हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके इंडिकेटर्स आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें क्या आता है, जब कोई काम हो चुका होगा और उसका असर होगा, मतलब फ्यूचर का कोई एक काम है जो ख़त्म हो चुका होगा उस टाइम पे और उसका असर होगा। मान लीजिए आप बोल रहे हैं 6 बजे आप आएंगे, तो आपको दोस्त बोल रहा है हाँ मेरा खाना ख़त्म हो चुका होगा, मतलब मैंने खाना खा लिया होगा और मुझे भूख भी नहीं लग रहा होगा। ऐसा अगर कुछ इंडिकेशन मिले तो हमें समझ जाना है कि हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। उसके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, ये हैं चुका, होगा, चुका, होगा, या और हम क्या ले सकते हैं, चुके होंगे, चुकी होगी, और इसके साथ और क्या क्या आ सकता है, या होगा, ये होंगे। ये सब इंडिकेटर्स अगर हैं तो हमें समझ जाना है कि हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ जैसे है, मैं खा चुका हूँगा, मतलब मेरा खाने का काम जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रहा होगा, उसका असर अभी तक होगा। या हम बोल सकते हैं मैंने खा लिया होगा, मतलब मेरा खाने का काम जो है वो ख़त्म हो गया होगा। तो ऐसा अगर हमें इंडिकेशन मिले तो समझ जाना है कि हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। अब ये तो जान लिए कि कैसा हिंदी सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट में ला सकते हैं। अब जो मेजर मुद्दा है वो है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या उसके फॉर्म्स होंगे। तो ये इसके जानने के लिए क्या कर देते हैं, ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, मैं खा चुका हूँगा, यहाँ आपका इंडिकेटर आ गया, होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लेंगे, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं तो। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, विल या सेल ले लेंगे, यहाँ बेसिकली हम विल का यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, हैव ले लिए। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम क्या यूज कर रहे हैं, कोई मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं, मतलब ये जैसे यहाँ विल है, तो ऐसे विल के साथ अगर हम कभी इसका हैज का यूज नहीं करेंगे, भले वो सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों ना हो। ठीक है, मतलब अगर ये सब्जेक्ट की जगह ही भी आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह मान लीजिए ही भी आ गया, तो भी क्या होगा, इसमें ही विल हैव होगा, इसमें हैज का यूज नहीं होता है। अक्सर ये एक प्रॉब्लम होता है बच्चों में। तो यहाँ क्या देखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, विल विल ले लिए, हैव ले लिए, प्लस जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ले लेंगे और उसके साथ अगर फिर भी कोई वर्ड बचा, उसके साथ अगर कोई एडिशनल वर्ड है तो हम ले सकते हैं। तो मैं खा चुका होऊंगा, ये क्या हो गया, ये सेंटेंस जो है ये क्या होगा, हम देखेंगे कि मैं का इंग्लिश क्या हो गया, यहाँ मैं ले लिए, इसका आई हो गया। अब उसके साथ हम क्या कर लिए, खाना खा चुका होगा, विल हैव, और ये जो खाना है खा चुका, ये इसके लिए क्या आ गया, ईटन आ गया, ईट का थर्ड फॉर्म आ गया, ये देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और ये जो विल हैव वाला यूज आ गया और सब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से लिखना है, मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन। और अगर इसको हम क्या करना चाहेंगे, नेगेटिव करना चाहेंगे, तब क्या करेंगे, नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, ये विल जो है ये देखिए वर्बल ग्रुप, क्या है वर्बल ग्रुप, ये जो तीन अभी वर्ड्स हैं हमारे सामने, विल हैव ईटन, ये हैं वर्बल ग्रुप, जिसको हम भी और जी यानी वर्बल ग्रुप बोलते हैं। तो ये वर्बल ग्रुप में आ गए, तो इसमें क्या होगा अभी, तो ये वर्बल ग्रुप का जो पहला वर्ब है, इसके बाद हम यहाँ क्या यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव ईटन, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और उसको अगर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव करना है, तो ये जो विल है, ये विल को क्या करेंगे, विल को आगे ले जाएंगे। तो क्या हो गया, विल आई हैव ईटन के बाद क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, विल को तो आगे लेके आएंगे ही आएंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, विल आई, यहाँ जो नॉट था वो नॉट को यूज कर देना है, नॉट हैव इटन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट का हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।